हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो कल के वीडियो में हम लोग हिंदी में देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। एक में बाल कृष्ण भट्ट, बी में भगत सिंह, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में रामधारी सिद्दीकर। फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्योंकि 5 को 6 क्वेश्चन तो हम बोल दिए हुए हैं। आप भी किताब देख करके याद कर सकते हैं कि कहानीकार कौन है और उसके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, ये 6 तो निश्चित ही रहेगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है पंडित शिवराम, बी में है पंडित श्रीनिवास, सी में है परशुराम और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित शिवराम। इस चैनल पर जो भी आदमी नए हैं वह क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बता देंगे, शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि यहाँ 12th का क्लास स्टार्ट हो गया है। कोचिंग ट्यूशन पढ़ने वाला बहुत छात्र है जो कोचिंग ट्यूशन जाते हैं। अब बहुत ऐसा छात्र है कि कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल में 20-25 मिनट का वीडियो है, कम से कम वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा आपका कल्याण। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए और दूसरों को भी भलाई कीजिए। ठीक है, कर भला तो हो भला, किसी का भलाई कीजिएगा तब आपका भी भलाई होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है पंडित शिवराम, बी में है पंडित श्रीनिवास, सी में है परशुराम और डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसे जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है पंडित शिवराम, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित शिवराम। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, गुलेरी जी के माता का क्या नाम था। तो गुलेरी जी के माता का नाम ऑप्शन ए में है पार्वती देवी, बी में है लक्ष्मी देवी, सी में है शांति देवी और डी में है कांति देवी। चलिए, चारों में से बताइए कि क्या नाम था। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मी देवी, जो शिवराम पंडित के तीसरी पत्नी थी। ठीक है, मतलब गुलेरी जी के पिता के तीसरी पत्नी थी लक्ष्मी देवी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, मतलब इनका जन्म कब हुआ। 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को और 8 जुलाई 1890 को। चलिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। आप कम से कम कमेंट सेक्शन खोल करके कमेंट देते रहिए। ठीक है, लाइव चैट में जवाब दीजिएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर है सी 7 जुलाई 1883 को। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन ए में हरियाणा में, बी में है जयपुर राजस्थान में, सी में है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी में है गुजरात। बंद करता। चलिए, तो इसका जन्म हुआ था गुलेर गांव के कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। 7 जुलाई 1922 को, 12 जुलाई 1924 को, 11 सितंबर 1922 को और 8 जुलाई 1920 को। चलिए, फटाफट बताइए। चलिए, इसका सही जवाब है सी 11 सितंबर 1922 को। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है।
मतलब इस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए में है अमृतसर, बी में लुधियाना, सी में जयपुर और डी में लखनऊ। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह किस पद पर था? मतलब लाना सिंह किस पोस्ट पर थे? ठीक है, ए में है सूबेदार, बी में लेफ्टिनेंट, सी में है जमदार और डी में है मेजर। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जमदार के पद पर। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है मगर, बी में है मांझे, सी में है कटरा, डी में है तिलघड़िया। चलिए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। इसका सही जवाब है बी मांझे। अगला क्वेश्चन 10 में है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? ए में हजरा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, सी में है वाजिरा सिंह, डी में है कुलदीप सिंह। चलिए, इसका फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन सी में है वजीरा सिंह, इसका सही जवाब। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में फ्रांसीसियों के साथ, बी में है तुर्कों के साथ, सी में है औरंगजेबों के साथ और डी में है जर्मनी के साथ। फटाफट जवाब आप देते रहिए कमेंट सेक्शन खोल करके, और आप थोड़ा हेल्प कीजिए, चाहे कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब है जर्मनी, जर्मनी के साथ। ठीक है, युद्ध कहां से हो रहा था? जर्मनी के साथ हो रहा था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, बी में है महा सिंह, सी में है कीरत सिंह और डी में है जगधारी सिंह। चलिए, तो इसका सही जवाब है ए बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? चलिए, इसका सही आंसर है, सही आंसर नहीं, पहले ऑप्शन सुनिए। ए में कीरत सिंह, बी में वजीरा सिंह, सी में अंतरा सिंह और डी में महिप सिंह। अंतर सिंह होगा इसमें। चलिए, तो यह सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया था? ऑप्शन ए में सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लाना सिंह ने और डी में वजीरा सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा सी लाना सिंह ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? संजलपुर में, बी में आलमपुर में, अलावलपुर में और सी में है जलालपुर में और डी में है लायलपुर में। चलिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। आप गलत सलत जवाब देते रहिए। चलिए, इसका सही आंसर है बी लायलपुर में।
क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल का जो जमदार था लहना सिंह, उसका नंबर क्या था? चलिए, ऑप्शन ए में 77, बी में 105, डी में 1805 और डी में है 72। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ए 77। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है देवकी नंदन खत्री, सी में है गोपाल राम गहमड़ी है और डी में बालकृष्ण भट्ट है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन में सिर्फ 17 नंबर थे, 17 का ए बी सी सिर्फ लिख देना है। जो ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा उसको लिख देना है। चलिए, तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? मतलब उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए में 1913 में, ऑप्शन बी में 1912 में, ऑप्शन सी में 1915 में और ऑप्शन डी में 1900 सीधे 1900 पूरा है। चलिए, इसका सही आंसर है 1915। अगला क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है मंगनी, बी में है विवाह, सी में है कड़वी बात और डी में दहेज। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्या? मंगनी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल के, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के, सी में नामवर सिंह के और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। चलिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। मात्र 20 से 25 मिनट का वीडियो ही है, आप लोग थोड़ा रुक करके पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर है डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए में है फतेहपुर, बी में है गुलेर, सी में है मनेर और डी में है गहमर। चलिए, तो इसका सही आंसर है उसने कहा था, या इसका सही आंसर है, सॉरी, इसका सही आंसर है गुलेर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कहानी है कौन सी है? ऑप्शन ए में है जूठन, बी में है रोज, सी में उसने कहा था और डी में तिरिच। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने कहा था। अगले का क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? मतलब इसमें 4 गो में 3 गो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है और एक ऐसा कहानी है कि इनका लिखा हुआ नहीं है। पहले का है ऑप्शन ए में सुखमय जीवन, बी में बुध का कोटा, सी में उसने कहा था और डी में है कफन। चलिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन डी, बाकी याद कर लीजिएगा, सुखमय जीवन, बुध का कोटा और उसने कहा था, ये तीनों के तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में है चरित्र प्रधान, बी में है कर्म प्रधान, सी में है धर्म प्रधान और डी में है भाव प्रधान। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी कर्म प्रधान। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये कहानी कितने भागों में विभक्त है?
ऑप्शन ए में है 2 भागों में, ऑप्शन बी में है 3 भागों में, ऑप्शन सी में है 4 भागों में, ऑप्शन 4 में है 5 भागों में। चलिए तो इसका सही आंसर है डी, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, बी में भारतेंदु युग, सी में है प्रेमचंद्र युग और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन है कि लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, बी में है जूठन, सी में है तिरिच और डी में है उसने कहा था। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है उसने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्रा, बी में है बालकृष्ण भट्ट और सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए तो इसका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? ऑप्शन ए में है हजरा सिंह का भाई, बी में है लाना सिंह का भाई, सी में है बजीरा सिंह के भाई और डी में है सूबेदार हजरा सिंह के बेटा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, सूबेदार हजरा सिंह का बेटा। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए में 1915, बी में 1920, सी में 1922 और डी में 1925। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन ए होगा 1915। अगला क्वेश्चन है कि लाना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा जी थे कहां के रहने वाले थे? ए में चंडीगढ़, बी में अमृतसर, सी में लुधियाना, डी में जयपुर। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन ए में वजीरा सिंह को, बी में बोधा सिंह को, सी में कीरत सिंह को और डी में अंतर सिंह को। चलिए तो इसका सही जवाब होगा अंतर सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? लेफ्टिनेंट साहब जो था सूबेदार को कितने आदमी छोड़कर जाने के लिए कहा था? ऑप्शन ए में है 15, बी में है 10, सी में है 50 और डी में है 20। चलिए इसका फटाफट सही जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी 10। अगला क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था?
ऑप्शन ए में लाना सिंह का चाचा, बी में लाना सिंह का भतीजा, सी में लाना सिंह का भाई और डी में लाना सिंह का मित्र। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा लहना सिंह का भतीजा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। लाना सिंह एक लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन ए में है तेरा नाम क्या है, बी में तू कहां रहती है, सी में तेरी कुर्माई हो गई है और डी में तेरी शादी हो गई है। कुर्माई मतलब होता है, हम सब छेका छेकी कहते हैं या सगाई, कुर्माई मतलब होता है, और शादी मतलब जानवे करते हैं सब आदमी, सिर्फ हम ना जानते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, तेरी कुर्माई हो गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। भाई, ऑप्शन ए में भाई, बी में मित्र, सी में मामा और डी में चाचा। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे, तो ऑप्शन होगा सी, मामा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन ए में है हजरा सिंह, बी में है कीरत सिंह, सी में है वजीरा सिंह और डी में है अंतर सिंह। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। सूबेदारनी जो थी वही लड़की, तेरी कुर्माई हो गई है, ठीक है, वही लड़की अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए किससे कहा। ऑप्शन ए में वजीरा सिंह से, बी में लाना सिंह से, सी में कीरत सिंह से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाना सिंह। ठीक है, चैप्टर हो गया समाप्त। इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और 20-25 मिनट का मात्र वीडियो कम से कम शुरू में आते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और आगे शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जाते जाते। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।